जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली। नमस्कार, मैं हूं अन्नपूर्णा तिवारी। एक बार फिर स्वागत है आपका धर्म के उदय में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है यह स्वास्तिक पर है। स्वास्तिक जो हमारे जीवन का एक कहते महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले स्वास्तिक बनाते हैं। तो हम आपको बताएंगे कुछ सवाल हैं, उनके जवाब कि स्वास्तिक आखिर कैसे बना जाता है। हाँ, ये मत सोचेगा कि हम लोगों से तो स्वास्तिक बनाते आता है। ज्यादातर लोग गलत तरीके से स्वास्तिक बनाते हैं। स्वास्तिक कैसे बना जाता है उसका सही तरीका हम आपको बताएंगे। स्वास्तिक के क्या फल हैं वो हम आपको बताएंगे। स्वास्तिक से वास्तु दोष कैसे दूर किया जाता है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तथा साथ ही साथ आपके व्यापार में अगर रुकावट है तो किस तरीके से और कौन से रंग से स्वास्तिक बनाने से आपको फल मिलेगा वो बताएंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई काम रुका हुआ है उसमें किस तरीके का स्वास्तिक बनाना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए कैसे करना है, यानी ढेर सारी बातें आपको स्वास्तिक के बारे में जानकारी मिलेगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, स्वास्तिक जो है हिंदू सनातन धर्म में प्राचीन समय से चलता आ रहा है। यह एक चित्र होता है जिसे हम अंकित करते हैं। यह एक ऐसा शुभ चित्र होता है जो हर पूजा पाठ में सबसे शुरुआत में बनाया जाता है। अगर जिस पूजा में स्वास्तिक का चिन्ह नहीं बना हुआ होता है वह पूजा लंबे समय तक उसका फल नहीं रहता है। स्वास्तिक ही एक ऐसी चीज होती है जिसको जब आप अंकित करते हो तो आपके घर में पॉजिटिविटी आती है, निगेटिविटी दूर जाती है। हर पूजा, किसी भी देवता की पूजा हो, कोई सी बड़ी पूजा हो, स्वास्तिक सर्वप्रथम मनाया जाता है। स्वास्तिक का अर्थ होता है शुभ करना। और स्वास्तिक जरूरी नहीं कि केवल हिंदू धर्म में ही बनाया जाए। स्वास्तिक एक ऐसा चित्र है जिसको किसी भी धर्म, किसी भी जाति, कोई भी इंसान उसको बना सकता है। कोई पाबंदी नहीं है। हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, वो कहते हैं ना, वासुदेव कुटुंबकम, यानी सबका कल्याण हो। स्वास्तिक का जो अर्थ है सबके कल्याण के लिए। यह शुभ कार्य होता है, इसलिए इसका अर्थ शुभ करना भी होता है, कार्य को सफल करना होता है। स्वास्तिक को हमेशा लाल रंग से क्यों बनवाते हैं? आपके मन में भी सवाल आया होगा कि हम लाल से ही क्यों बनाते हैं, क्या कोई और कलर से नहीं बना सकते? स्वास्तिक लाल का अर्थ होता है शक्ति। हमारे हिंदू सनातन धर्म में लाल को बहुत पवित्र रंग माना गया है। यह शक्ति का प्रतीक होता है, ऊर्जा का प्रतीक होता है। और हमारे सौरमंडल में जो ग्रह है, मंगल ग्रह, यह उसी मंगल ग्रह भी लाल होता है और स्वास्तिक का कलर भी लाल होता है, क्योंकि मंगल ग्रह जो होता है शक्ति, ताकत का प्रतीक माना जाता है। इसलिए स्वास्तिक को लाल रंग से बनाया जाता है कि हमारी जो मनोशक्तियां होती हैं हमारे इंसान के अंदर, जब हम लाल रंग को देखते हैं ना, एक अलग ही एनर्जी अंदर से आती है। इसलिए वो ऊर्जा को दर्शाता है हमारे, इसलिए लाल रंग से स्वास्तिक बनाया जाता है। अब बात आती है कि अगर आपके घर में कोई दोष है, वास्तु दोष है, कभी कभी एक बात बताऊंगी, जिसे घर में लोग कहते हैं दक्षिण दिशा को दरवाजा नहीं होना चाहिए, द्वार आपका दक्षिण दिशा का नहीं होना चाहिए। और अगर है तो क्या पूरा घर तोड़ोगे? नहीं, इसका भी उपाय है। हमारे ग्रंथों में हर चीज का अगर कोई गलत हो गई है उसका कोई ना कोई काट है, यानी कोई ना कोई उपाय है। इसी प्रकार आपके घर में अगर वास्तु दोष है, कैसा भी वास्तु दोष हो, स्वास्तिक आप बनाओगे तो वास्तु दोष टल जाएगा। अब स्वास्तिक का मैं बताती हूँ। अगर देखिए आपका मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है तो आप दरवाजे पे स्वास्तिक अंकित करिए। स्वास्तिक जब आप अंकित करोगे लाल रंग से, यानी सिंदूर से आपको स्वास्तिक बनाना है। आप जब स्वास्तिक बनाओगे तो आपका घर का वास्तु दोष हटेगा। इसके साथ कुछ सावधानियां हैं, आपको नियम थोड़ा सा है वो पालन करना पड़ेगा। दरवाजे में धूल नहीं होनी चाहिए, पहले दरवाजे को साफ करिएगा, इसके बाद स्वास्तिक अंकित करिएगा। और साथ ही साथ जहां पे स्वास्तिक बना है वहां पे आसपास जो है चप्पलों के ढेर नहीं होने चाहिए। आप सोचोगे चप्पल उप्पल पड़े हैं, नहीं। और साथ ही साथ अगर मुख्य द्वार पे आपने स्वास्तिक अंकित किया है तो वहां पे आम का, पीपल का या अशोक के पत्तों का जो तोरण होता है, पत्ते दरवाजे पे लगाते हैं, वो लगाना चाहिए। बहुत ही ज्यादा आपको फल मिलेगा। और आप लगा के आप देखोगे कि जो भी निगेटिविटी आपके अंदर रही होगी, जो भी दोष रहे होंगे, कुछ दिनों बाद आप देखोगे कि आपको सबसे निजात मिलेगा, आपको खुशियां मिलेंगी। अब आते हैं
अगर बच्चे पढ़ाई करते हैं तो आप सोचते हैं बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो जिस जगह पे पढ़ाई करते हैं आप वहां पे भी स्वास्तिक आप बनाते हो अगर, तो बच्चों का मन भी पढ़ाई में लगेगा, एकाग्रता बढ़ती है। पूजा स्थल में भी आपको स्वास्तिक बनाना चाहिए। हमारे यहाँ जब दीपावली होती है तो दीपावली में आप देखते होंगे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे तो हमेशा घर के जो भी दरवाजे होते हैं मुख्य द्वार पे स्वास्तिक और शुभ लाभ बनाते हैं, मंदिर में बनाते हैं। इसी प्रकार अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो स्टडी रूम में भी आप स्वास्तिक बनाइए। आप देखिएगा बना के कि बच्चों का मन जो है पढ़ाई में लगने लगेगा। साथ ही साथ अगर आपके घर में किसी की तबीयत खराब है, कोई बीमार है, तो कहा जाता है कि स्वास्तिक अगर आप बनाते हो तो उससे भी निजात मिलती है। स्वास्तिक अगर आप अस्पताल में बन रहा है, व्यापारिक क्षेत्र में बन रहा है, आपके घर में बन रहा है, तो जो भी बीमारियां हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी बाधाएं हैं, सारे दूर हो जाती हैं, सारे दोष दूर हो जाते हैं। अब बारी आती है व्यापार की। अगर आपको व्यापार में बढ़ावा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, व्यापार कैसे बढ़ाएं, तो आपको क्या करना है, जहां आपका व्यापार स्थली है उसका ईशान कोण, ध्यान दीजिएगा, ईशान कोण दिशा का बहुत महत्व है। ईशान कोण पर गुरुवार के दिन सूखी हल्दी से आपको स्वास्तिक बनाना है और 7 गुरुवार आप बना के देखो। 7 गुरुवार आप लगातार आप स्वास्तिक बनाइए। जब आप स्वास्तिक बनाओगे तो आप इसके बाद देखोगे कि धीरे धीरे, अब ऐसा नहीं कि आपने स्वास्तिक बना दिया और ऐसे चुटकी बजाया और बस हो गया, जल्दी से हमको फायदा मिल जाए, नहीं। आप स्वास्तिक बनाइए, थोड़ा सा सब्र रखिए, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके व्यापार में तरक्की होने लगेगी और आपके व्यापार में इजाफा होगा। ठीक है। इसके बाद आती है बारी कि अगर आपका कोई रुका हुआ कार्य है, आपका कोई कार्य रुका हुआ है, तब आपको उत्तर दिशा की दीवार में आपको स्वास्तिक बनाना है। आप उत्तर दिशा की दीवार में पीले यानी हल्दी से, सूखी हल्दी से आप स्वास्तिक बनाइए, आपको उसमें भी लाभ मिलेगा। ये हो गई इसकी बारी। अब बारी का बातें आती हैं आपके वाहन की। अगर आपके घर में वाहन है, कोई भी 2 पहिया है, 4 पहिया है, कैसा भी वाहन है, आप वाहन में सामने की ओर, जहां पे हेडलाइट होती है, सामने की ओर आपको स्वास्तिक अंकित करना है। आप जब स्वास्तिक बनाओगे तो आप देखोगे कि आपको हर दुर्घटना से आपकी रक्षा होगी, आपकी जो निगेटिविटी आती है उससे रक्षा होगी, हर तरीके से आपकी रक्षा होती है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है और सुख होता है, सुख समृद्धि आती है, खुशियां आती हैं। अब इसके बाद हम बताते हैं, आपका गाड़ी का हो गया कि गाड़ी में कैसे बनाना है। अब आप सोचोगे कि स्वास्तिक लाल बनाते हैं, पीले बनाते हैं, और कुछ लोग ना जो तंत्र विद्या करते हैं वो काले रंग का ही बनाते हैं, पर आप ऐसी गलती मत करिएगा। इसका एक अलग लेवल आ जाता है। हमारे ग्रंथों में स्वास्तिक जो है 4 वेदों को, 4 देवताओं को और 4 युगों को वर्णित करता है। 4 देवता यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश जी। गणेश जी के कहते हैं ना कि इनका अर्थ होता है कि स्वास्तिक आप बनाते हो, स्वास्तिक में जो सेंटर पे बिंदु होती है वह बिंदु विष्णु भगवान की नाभि को अंकित की जाती है कि विष्णु भगवान की नाभि है, यानी एक ऐसी जगह है जहां से सारी ऊर्जा आती है। इसलिए स्वास्तिक जो बनाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है क्या होता है कैसे सीधा किया और काट दिया। अधिकतर लोग स्वास्तिक को काट देते हैं, तो काटना नहीं है। हम आपको बताएंगे कि स्वास्तिक सही तरीके से कैसे बनाया जाता है। साथ ही साथ अब मैं आपको बताती हूँ कि स्वास्तिक का जो होता है ये अपना होता बायां और ये दायां, है ना। तो दायां हाथ यानी जो राइट हैंड होता है, तो स्वास्तिक का जो मुख है हमेशा राइट हैंड साइड होना चाहिए, यानी जो उसका मुख खुला हुआ होता है, जो लाइन होती है उसकी राइट साइड होनी चाहिए हमेशा। आपको ये हमेशा ध्यान देना है। अगर वो लेफ्ट साइड होगी तो उसका विपरीत जो है ना, विपरीत फल आपको मिलेगा, विपरीत उसका कार्य होने लगेगा, यानी जो शुभ होना है वो अशुभ होने लगेगा। तो आप समझ सकते हो कि स्वास्तिक जब भी बनाइएगा बहुत ध्यान से और बहुत आराम से बनाइएगा। ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि आपने 2 सेकंड बनाया, बहुत आसान है, हमने देख लिया उसको कॉपी कर दिया, नहीं। इसके लिए पूरा नियम होता है कि किस तरीके से बनाया जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर आपको स्वास्तिक से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए है तो आप कमेंट करके बताइएगा हमें, हम इसके बारे में आपको और विस्तृत जानकारी दे देंगे। तब तक के लिए अब हमसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।